Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज शुरू की जिसका नाम है आगाज। और हमने आगाज किया आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटाने का। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था जिसकी 6 क्लास से 6 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 7th क्लास है। सॉइल मैकेनिक्स में आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल की बात करी, उसके बाद हमने क्या प्रॉपर्टीज और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द सॉइल्स सेपरेट दैट इज सैंड। सैंड का डायमीटर बताना है कि मतलब जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना पार्टिकल्स का, क्ले, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर, किस क्लासिफिकेशन में आएंगे तो बताना है। तो सैंड की रेंज बताओ, क्या क्या रेंज होगी सर सैंड के लिए? सैंड की रेंज के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, आपके लिए पूरी एक टेबल ला दी। सब कुछ यहीं सीख के जाओ, सब कुछ यहीं सीख के जाओ। कैसे पढ़ना है इसको? नीचे से पढ़ना है। देखो क्ले, क्ले का पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 mm से कम है तो वो कहलाएगी क्ले, ठीक है। फिर 0.002 mm से 0.075 mm पर आ गए, इसी को तो बोलते हैं हम 2 माइक्रोन। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं 2 माइक्रोन। 0.002 mm से कम है साइज तो क्ले। इसे 0.075 को क्या बोलते हैं सर? 75 माइक्रोन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कभी, ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो 0.002 से 0.075 mm पर आए तो क्या कहलाएगा? ये सिल्ट। सिल्ट और क्ले क्या कहलाएगी सर? फाइन ग्रेन सॉइल कहलाती है। ओके, इसके ऊपर गए तो क्या? कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या हमें मिला? सैंड। सैंड अब देखो 0.075 से 0.425 mm तक अगर साइज वेरी कर रही तो वो होगी फाइन सैंड। ओके, 0.425 mm से 2 mm तक वेरी कर रही है तो क्या हो जाएगी आपकी? आपके पास हो जाएगी मीडियम सैंड। मीडियम सैंड फिर 0.4 कितना 2 mm से 4.75 mm तक जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगी आपको कौन सी सैंड? कोर्स सैंड। तो ये हो गई सैंड का। सैंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। फिर दूसरी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या? ग्रेवल। अब देखो 4.75 mm से ऊपर गया 20 mm तक, 20 mm तक क्या हुआ? फाइन ग्रेवल। 20 mm से कहां तक गया? 80 mm तक, ये क्या हुआ? कोर्स ग्रेवल, ठीक है। ये हो गई क्या? कोर्स ग्रेन सॉइल। और वेरी कोर्स सॉइल में क्या? कोबल्स। कोबल्स क्या 80 से कितना आया? 80 mm से 300 mm तक आया, उसे बोला कोबल्स। और कोबल्स 300 mm से ग्रेटर देन गया तो उसे बोला क्या? बोल्डर्स। उसको बोलते हैं बोल्डर्स। तो ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना है, एक जगह कॉपी में लिख लेना। उसने सैंड पूछा तो सैंड की रेंज कहां से? 0.075 से 4.75 तक वेरी कर रही है क्या? हाँ, 0.075 से 4.75 तक जाएगा तो सैंड कहलाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, कहीं आंसर है क्या? यहां आंसर, ये आंसर ही नहीं दे रहा है। एक मिनट, ये सैंड के बारे में पूछ रहा था तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। क्या लिखोगे? आंसर ई मैं बना दे रहा हूं। कितना सैंड वेरी करेगा? 0.075 mm से लेके, और इसको और क्या बोल सकते हैं? 75 माइक्रोन भी बोला जाता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। 4.75 mm तक सैंड वेरी करता है, फाइन, मीडियम और कोर्स। क्लियर? ठीक है, चलो आगे। अब कोई भी सवाल, कई सवाल पूछे गए, टीसीएस ने कई सवाल ऐसे ही पूछे, तो आपको कहीं ग्रेवल का पूछ दिया, कहीं क्ले का पूछ दिया, तो मैंने एक सवाल में सब कुछ करा दिया, रिपीटेड सवाल नहीं कराऊंगा आपको। देखो नेक्स्ट क्या? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, इफ द फाइन ग्रेन्ड सॉइल विथ मोर देन 55% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। एक सीव है, सीव यानी क्या? छन्नी। छन्नी लगाई गई, कैसे कैसे? देखो ये देखो, ये कैसी छन्नी है? रुको, इसको खत्म कर दे, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, एक आपको क्या सीव लगाई गई, एक ऐसी छन्नी लगाई गई। क्लियर? ठीक है। अभी देखो एक छन्नी और लगाते हैं हम। ये देखो ये लगाया, क्लियर है? ओके, ये आया आपका क्या? 4.75 ऐसे देखो, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ कि यहां से जो पार्टिकल पास कर रहे हैं वो है कितना? 4.75 mm के पार्टिकल ऊपर, इसके ऊपर रिटेन करेंगे। यहां पे देखा तो 0.075 mm की सीव लगा दी।
ठीक है, यहां पर कितनी थी 0.002 mm की सीव। तो अभी मैंने आपको बताया 0.002 mm से नीचे क्या, अगर इससे नीचे कोई पार्टिकल मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे सर, उसको हम बोल देंगे क्ले बोल देंगे। क्लियर है, इससे नीचे जो मिला क्लियर है। 0.075 से नीचे कोई मिला तो उसको क्या बोल दोगे सर, सिल्ट बोल देंगे, उसको सिल्ट बोल देंगे। 4.75 और 0.075 के बीच में मिला तो उसको क्या बोल दोगे, सैंड बोल दोगे। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा ग्रेवल। अब सवाल फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है, एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, इफ द फाइन ग्रेन्ड सॉइल विथ मोर देन 55% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, मतलब 75 माइक्रोन सीव से, 75 माइक्रोन सीव से कितना कितना मोर देन, कितना मोर देन पास हुआ है, कितना पास हुआ है, एक मिनट कौन सा पेन लूं, ये वाला, देखो कितना पास हुआ इससे, 55%, 55% से ज्यादा पास हो गया, मतलब 55% से ज्यादा क्या यहां पास हो गया। तो यहां पे क्या बचा सर, लेस देन 45% बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। तो कौन सी सैंड ज्यादा हो गई, कौन सी सैंड नहीं, कौन सी सॉइल ज्यादा हो गई सर, जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो ज्यादा हमें मिलेगी। क्लियर, यहां तक हमें पता चल गया कि जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा या तो वो सिल्ट होगी, या तो वो क्या होगी, या तो क्ले होगी, ग्रेवल और सैंड नहीं होगा, क्योंकि 55% से ज्यादा 0.075 से पास हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो, हैज लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 35%, लिक्विड लिमिट कितनी है सर, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 35% है। एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, 35% से ज्यादा है क्या लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 35%, ओके, और लेस देन लिखा हुआ है 50% है। क्लियर है, ठीक है। एंड अटरबर्ग लिमिट्स प्लॉट अबव ए लाइन, अबव ए लाइन है अटरबर्ग लिमिट प्लॉट, द सॉइल बिलोंगिंग इन सच ग्रुप क्या होगा। तो अटरबर्ग लिमिट प्लॉट दिखाता हूं मैं आपके लिए क्या होता है। देखो अभी तो आप ये क्लासिफाई कर लिए कि वो सिल्ट होगी या क्ले होगी। अटरबर्ग लिमिट प्लॉट से क्या पता चलेगा, अगर अबव ए लाइन सॉइल है तो वो क्या कहलाएगी, अबव ए लाइन सॉइल कहलाती है, क्ले कहलाती है। क्लियर, ठीक है। और ये जो ये लिमिट्स लिखी हुई हैं इसको कैसे देखो, अगर अटरबर्ग लिमिट में लेके आया हूं क्या, अबव ए लाइन देखो आपको क्ले मिल रही है, CCl क्ले मिला, हाँ सर, अबव ए लाइन क्ले। इस ए लाइन की इक्वेशन IP इज इक्वल टू कितना होता है सर, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, ये IP की इक्वेशन होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अटरबर्ग लिमिट चार्ट क्या है सर, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच का एक ग्राफ है। इसके ऊपर हमेशा क्या मिलेगी सर, इसके ऊपर हमेशा हमें क्ले मिलेगा। तो अब हमने ये भी क्लास, और मैं अभी और समझाऊंगा उसको, रुको। अटरबर्ग लिमिट से क्या है, ये कहां लिखा है, अबव ए लाइन, अबव ए लाइन के ऊपर देखा हमने तो हमें क्या, क्ले। तो अब हम ये भी क्लासिफाई कर सकते हैं हमारी सॉइल क्ले होगी। अभी तक क्या बता पा रहे थे, सिल्ट है या क्ले, क्योंकि 55% बस पता था। अब ये पता चल गया कि अब ए लाइन, तो हम ये बता पाएंगे कि ये क्ले होगी। क्लियर, तो एक चीज तो पता चल गया कि ये ओ ऑर्गेनिक सॉइल नहीं है, सिल्ट नहीं है, और ये क्या सिल्ट, M फॉर सिल्ट, H फॉर बताता हूं अभी। तो यहां से आंसर ही पता चल गया कि CI हमारा आंसर होगा। अब सर ये IH ये क्या बला है, देखो ये भी जानो क्या होता है। देखो अगर सॉइल आपकी, अगर इसकी रेंज लिक्विड लिमिट ये आपको दिया हुआ है, मैं आपको यहां लिखा रहा हूं क्या, रेंजेस लिखा रहा हूं। अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 35% है तो कैसी सॉइल हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी लो कंप्रेसिबल, क्या, लो कंप्रेसिबल सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 35 लेस देन 50% आ जाती है तो ये हो जाएगी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी सॉइल की। क्लियर है, ओके। लिक्विड लिमिट अगर ग्रेटर देन 50% हो जाए तो कौन सी सॉइल हो जाएगी, ये हाई कंप्रेसिबल सॉइल। कौन सी सॉइल हो जाएगी, हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो लो एल फॉर लो, एल इसके लिए सिंबल रिप्रेजेंट हो गया, आई के लिए, इंटरमीडिएट के लिए आई सिंबल रिप्रेजेंट हो गया, और आपका हाई कंप्रेसिबल के लिए एच हो गया। ये कहां बाद में लगेगा, ये सब कहां लगेगा, ये क्या हो गया,
एक मिनट रुको, ये कहाँ लगेगा सर? ये सब बाद में लगेगा, क्लियर है। पहले कौन सी सॉइल है? क्ले। और कैसी है ये कैसी है? LIH इसके बाद में। तो आपको दिया गया था लिक्विड लिमिट 35 और 50 के बीच में थी, तो आई, तो ये लिख दिया CI। तो कैसे पढ़ोगे? कैसे? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है ये। इसको कैसे पढ़ोगे? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। इसको कैसे पढ़ोगे? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट। एम किसके लिए होता है? सिल्ट के लिए। सी होता है क्ले के लिए, लिख दे रहा हूं। सिल्ट के लिए क्या होता है? एम होता है। क्ले के लिए होता है सी। सैंड के लिए होता है एस। और ग्रेवल के लिए होता है जी। और ओ फॉर ओ यहां पर है ऑर्गेनिक सॉइल। चलो एक सवाल, सारी चीजें समझ में आई। अब अगर बोल देता लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 तो CH हो जाता, क्लियर है। परसेंटेज से बताया आपने क्या सिल्ट है या क्ले है। अब ए लाइन से बताया कि ये क्ले है, फिर उसके बाद आपने क्या बताया? LI और H को क्लासिफाई कर दिया। एक सवाल, सब कुछ सीख गए ना? इसको और समझाऊंगा, और सवाल लेके आया हूं, इसको अभी और समझाऊंगा, रुकना अभी, ठीक है। देखो अभी देखो आप कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में देखो मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा ऑफ द मटेरियल इज लार्जर देन 75 माइक्रोन सीव। अगर 75 माइक्रोन सीव से ज्यादा, अगर इससे ऊपर 50% से ज्यादा होते तो उसको क्या बोलते? सैंड या ग्रेवल। यही तो मैंने बताया। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? उसका क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो GW वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, फिर क्या? सिल्टी ग्रेवल, ये क्लेई ग्रेवल, GC, क्लियर। वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, और ये GC होगा, इधर होगा क्लेई सैंड, क्लियर है ये बात। तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर 50% से ज्यादा पास कर गया है 75 माइक्रोन से, तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, MlClOl, MiCiOi, MHCHOH, क्लियर बात। ये आपको एक जगह लिख लेना है ये सब कुछ, ठीक है। क्लासिफिकेशन टॉपिक डालना और ये सब लिख लेना। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो यूनिफॉर्मली अगर ग्रेडेड सॉइल है तो CU की वैल्यू होती है 1, क्लियर, ठीक है। अगर बोलता वेल ग्रेडेड सैंड होता, S फॉर सैंड, S फॉर 6, CU ग्रेटर देन होता 6, क्लियर। ये भी आप लिख लो अपने पास। अगर होता क्या? वेल ग्रेडेड ग्रेडेड ओके ग्रेवल होता, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता, तो क्या CU की वैल्यू कितनी लिखते हैं आप? ग्रेटर देन 4, क्लियर। ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 4 हो जाती CU की वैल्यू, इधर तक ठीक है। CU क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये लिखा है CU। ये क्या बताता है सर? ये बताता है कितने परसेंटेज पार्टिकल, कितने परसेंटेज d60/dt का रेशियो बताता है। ऐसे जान लो इसको। CU बराबर क्या है सर? d60/dt। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है। d60 क्या है? इस अगर d60 ये वो साइज का पार्टिकल, d60 एक साइज है पार्टिकल के जिसके बिलो विच 60% पार्टिकल पास कर गए हैं इस साइड। फॉर एग्जांपल ये 5 mm क्या है? d60 साइज, d60 का क्या है? एक साइज है। 5 mm से छोटे पार्टिकल का जो परसेंटेज है वो 60% है, ये बता रहा है d60। सिमिलरली d10 क्या बता रहा है सर? जो एक पर्टिकुलर साइज, d10 एक साइज है पार्टिकल की, उससे छोटे पार्टिकल्स जो पास कर गए वो कितने? 10% हैं। और d10 को और क्या बोलते हैं सर? इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव साइज बोलते हैं, ये भी पूछा गया है, क्लियर। आपने सब कुछ जान लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इफ D10, D30 एंड D60 दिया हुआ है 1, 2 एंड 5 mm, देन द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो अभी बताया CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D60/D10, D60/D10। D60 कितना दिया है? ये तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे 5/10, 10 ये और ये 1, तो कितना लिखा है? 1, तो ये इज इक्वल टू 5, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? 5, क्लियर है। अब देखो ये सवाल, एक चीज और जान लो, क्या? एक चीज और होती है सर, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या?
ये बताता है शेप के बारे में, बताता है किसके, वो साइज के बारे में बता रहा है, ये शेप के बारे में डिफाइन करता है, कैसा क्या, कैसा शेप बनेगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। क्लियर है, ठीक है। ये देखो सी इक्वल कितना होता है, ये होता है d30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 इंटू d10 क्लियर, ठीक है। अभी देखो, अभी d30 क्या हो गया सर, d30 क्या है, वो जो आपने हमें सिमिलरली अभी बताया था, ये कैसा d10 है, रुको, ये d10 ओके, आपने अभी बताया था जैसे d60 बताया d10, वैसे d30 है क्या, d30 एक साइज है पार्टिकल के जिसके बिलो विच 30% पार्टिकल क्या हुए हैं, फाइनर हैं या पास कर गए हैं, 30% पार्टिकल इससे फाइनर प्रेजेंट है, तो वो कितनी साइज है जिसके नीचे 30% है, वो d30 कहलाएगी साइज की। क्लियर है, ओके। इस सेम क्वेश्चन का सीसी निकाल दो, d30 की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 2 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा, सीसी आ जाएगा आपका 2। अब देखो सीसी की रेंज, जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको क्या d60 सीयू की रेंज बताई थी, सीसी की रेंज जानो, सीसी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए, सॉरी वेल ग्रेडेड के लिए सीसी की वैल्यू कितनी होती है, सीसी 1 और 3 के बीच में, तो ये क्या है 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ। सीयू ग्रेटर देन कितना आ रहा है, सीयू ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो ये क्या ग्रेवल है क्या, हाँ सर ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। क्लियर बात, ये बात भी समझ में आ गई। अभी देखो यूनिफॉर्म गैप ग्रेडेड सॉइल होती, अगर ये तो हो गई किसके लिए, ये हो गई, ये लिख लो आप किसके लिए, वेल ग्रेडेड के लिए, ये हो गई वेल ग्रेडेड किसके लिए, वेल ग्रेडेड के लिए। क्लियर, ठीक है। अगर आपको पूछता गैप ग्रेडेड के लिए बताओ, गैप ग्रेडेड के लिए बताओ, गैप ग्रेडेड के लिए बताओ, तो सीसी की वैल्यू लेस देन हो जाती, ऐसे कैसे लेस देन हो गया, सीसी लेस देन 1 और सीसी ग्रेटर देन 3, तो ये वैल्यू होती है किसके लिए, गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए। यही पूछता है बार-बार इस टॉपिक से, एक जगह सब कुछ बता दिया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सॉइल व्हेन टेस्टेड सॉरी A soil when tested in a laboratory indicated a liquid limit of 70%। लेबोरेटरी में आपने टेस्ट किया तो लिक्विड लिमिट कितना बोल दिया, लिक्विड लिमिट आ गई 70%। क्लियर है, ठीक है। एंड अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 40%, तो आईपी कितना दिया है उस सॉइल का, 40%। क्लियर, ओके। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉइल, सॉइल का टाइप आपको बताना है। क्लियर, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्या, आपको CH लिखा है, मतलब क्या, हाई कंप्रेसिबल क्ले है। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आता है। अभी आपको क्या दोनों CCMO यहां पर परसेंटेज की बात चाहिए पड़ता, क्या परसेंटेज कब चाहिए पड़ता, जब यहां पर ग्रेवल सैंड भी ऑप्शन में होते, तो आपको बताना पड़ता कि 75 माइक्रोन से कितने ज्यादा पार्टिकल इसमें क्या हुए हैं सर, पास कर गए हैं, तो उसको हम सिल्ट और क्ले में कंफ्यूज होते। यहां तो सिल्ट और क्ले में फिर हमारा काम बन जाता, सैंड और ग्रेवल की बात खत्म हो जाती। यहां पर वैसे ही ऑप्शन नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं करना। क्लियर बात, ये भी बात यहां क्लियर हो गई। अब देखो O फॉर ऑर्गेनिक, M फॉर सिल्ट और 2 क्ले के ऑप्शन दिए हैं। अभी क्या आपको ये नहीं बताया कि अबव ए लाइन है कि बिलो ए लाइन है, ये भी नहीं बताया क्या, हाँ सर आपने हमें बताया था कि ए लाइन की इक्वेशन आईपी ऑफ ए लाइन, आईपी ऑफ ए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपने बताया था हमें 0.73 WL माइनस 20, ये आपने बताया था। तो लगा दो इसको 0.73 WL 70 माइनस 20, 17 माइनस 20, 0.73 इंटू कितना 50, ये कितना हो जाएगा 36.5, यही होगा ना, यही होगा 0.73 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 36.5%। तो ये क्या आईपी ए लाइन का क्या है, आईपी ए लाइन का आया 36.50%। क्लियर, ठीक है। ए लाइन का आईपी आपको मिल गया। अब देखो जो आईपी सॉइल का है, आईपी सॉइल यहां लिखो फिर से, यहां फिर से लिखो क्या, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन। दिख रहा है क्या, हाँ सर लग ही रहा है, ये देखो 40, ये 36.5, ये पॉइंट लगा है, ठीक है। आईपी ऑफ ए लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास है वो क्या है, क्ले है, जो सॉइल है वो क्या है, क्ले है। यही तो हमने बताया था। देखो अब देखो ए लाइन के अबव क्या होता है सर, ए लाइन के अबव क्ले होगा। क्लियर बात, ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो
नीचे क्या सिल्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉइल क्या होगी, नीचे सिल्ट होगी और या फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉइल होगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आता है, ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब H या L क्या लगाएं, तो मैंने बताया था, आप देखो लिक्विड लिमिट को, लिक्विड लिमिट क्या है 70%। 70% लिक्विड लिमिट का मतलब क्या, 70% लिक्विड लिमिट का मतलब कि सर ये जो टेबल है, ये जो टेबल आपने बताई थी, कौन सी टेबल, ये वाली, ये कह रहा है कि जब 70% मतलब 50% से ज्यादा लिक्विड लिमिट हो जाए तो क्या हाई कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो H लगा दो पीछे, H लगा दो पीछे, तो H कैसे लगा दो, लो लो, ये आ गया। यहां पे क्या लगा दोगे, C, और इधर क्या H लगा दोगे। ये कैसा H है, रुको, ये देखो यहां पे लगा दो H, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका CH। क्यों क्यों क्यों, आपकी लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट आपकी जो लिक्विड लिमिट थी ग्रेटर देन 50% है, क्योंकि कितनी है 70% दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ में। ठीक है, आईपी दिया हो तो कैसे करोगे, ए लाइन की इक्वेशन लगा के आईपी निकाला, कंपेयर किया, ऊपर नीचे किया, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्ले है कि सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है। क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, the soil was tested in a national research center and its liquid limit was found to be 15%। लिक्विड लिमिट कितनी पता चली हमें, लिक्विड लिमिट पता चला कितना 15% है। क्लियर, ठीक है। एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाज फाउंड टू बी आईपी, आईपी सॉइल का, किसका, सॉइल को टेस्ट किया ना हमने, आईपी सॉइल का पता चला सर 3%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैसेग्रांडेज प्लास्टिसिटी चार्ट विच सॉइल टाइप इज दिस, कैसी ये सॉइल का टाइप है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्या बताया था आपको, सिंपल सा, आईपी जहां दे दे तो आपको क्या करना है, आईपी ए लाइन का निकालो, ऊपर नीचे। देखो ऑप्शन भी वैसे दिए तो परसेंटेज ऑफ सॉइल की तो आपको जरूरत है ही नहीं। तो देखो कैसे करोगे, आईपी ए लाइन का फिर से निकालो। देखो आईपी ऑफ ए लाइन, आईपी ऑफ ए लाइन निकाला सर हमने, कितना था सर, आपने बताया था 0.73 WL माइनस 20, ये ए लाइन का आईपी होता है। ठीक है, तो 0.73 WL, WL कितना 15 माइनस 20, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 0.73 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 3.65, तो माइनस में 3.65%। चलो अभी रिमार्क लिखो अपनी कॉपी में, आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंडिकेटर है प्लास्टिसिटी बताने का सॉइल की, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप क्या लिखोगे, हमेशा याद रखना, आप क्या लिखोगे, आईपी की वैल्यू बराबर 0, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखोगे कभी भी, आती है तो आईपी बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ रही है आपको क्या, हाँ सर इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज दी है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है 15%, मतलब लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35%। इसका मतलब क्या, लिक्विड लिमिट लेस देन 35% है, इसका मतलब क्या, लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल सॉइल होगी। ठीक है, अभी देखो आईपी सॉइल का आईपी, यहां देखो क्या, आईपी सॉइल क्या है, आईपी सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी किससे, आईपी ए लाइन से है। हाँ सर, क्योंकि ए लाइन का तो आया है 0 और इसका था आपने बताया था 3, क्वेश्चन में दिया है, तो ये तो हो जाएगी क्ले। तो आप आंसर लगा दोगे क्या, CL। ठीक है, पेपर हो गया सिंपल। इस क्वेश्चन को लाने का यही मकसद था। क्यों, देखो एक मिनट, ये देखो मैंने बोला था ए लाइन के ऊपर सर क्ले होगा, ये बात तो समझ में आती है, जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी तो मैंने आपको नहीं बताया। अभी देखो यहां पर आप जब देखोगे आईपी, ये क्या है, वाई एक्सिस पे क्या जाता है सर, आईपी जाता है, वाई एक्सिस पे क्या जाता है, आईपी, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक्स एक्सिस पे क्या जाता है सर, लिक्विड लिमिट जाता है, एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट और आईपी का ये ग्राफ है। मतलब इस एक्सिस पे सर हम देखेंगे क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देखो ये 0
और हमारा जो सॉइल का प्लास्टिसिटी दी है वो 3 दी है, तो ये है 4। मतलब 0 और 4 के बीच में वेरी कर रहा है क्या? 0 और 4 के बीच में आएगा 3 क्या? हाँ सर आएगा। तो ग्राफ को ध्यान से पढ़ो, अभी अपने उसमें लिख लेना। आईपी अगर 0 और 4 के बीच में आता है तो ये बनता है एम एल। एम एल, एल एल बोले तो क्या एल, क्योंकि 35 उधर 15% दिया है क्वेश्चन में, तो क्या किससे कम है सर? ये कम है हमारे 35% से, तो ये तो एल फॉर लो कंप्रेसिबिलिटी के लिया गया। एम क्यों? सिल्ट। तो 0 to 4 आईपी है तो हमेशा क्या होगा? सिल्ट होगा। ये नोट करो अपनी कॉपी में, ये बनाना है, मैं बता रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बना के रखना अपनी कॉपी में। तो ये क्या होगा? सिल्ट होगा। क्लियर। अगर 4 to 7, ये देखो 0 to क्या लिख लो 4, 0 to 4 क्या लिखना है? सिल्ट। क्लियर। अब देखो इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, क्या खिचड़ी ना हो, देख पाओ आप अच्छे से। देखो 4 to 7 गए, तो सर 4 to 7 जब हमने देखा तो हमने पाया ये क्या है? ClMl, मतलब लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, दोनों का मिक्सचर मिल रहा है हमें। क्लियर है? 4 to 7, तो क्या लिखोगे 4 to 7? ClMl। ये कभी कंफ्यूज नहीं होना, आईपी जब देखो तो क्लियर। और 7 से ज्यादा, आईपी ग्रेटर देन 7 हमेशा क्या देगा सर? आईपी ग्रेटर देन 7 हमेशा क्ले देगा। ये चीजें आप लिख लो। क्या आईपी बिटवीन 0 to 4 क्या देगा? आईपी बिटवीन 0 to 4 क्या देगा? आपको ऐसे लिख लो, नहीं तो देखो ऐसे लिख लो, क्या? आईपी लेस देन 4 क्या सर? सिल्ट। सिल्ट। ठीक है। आईपी ग्रेटर देन 4 लेस देन 7 क्या? क्ले। ClMl। ClMl। ठीक है। क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले, और लो कंप्रेसिबल क्या? सिल्ट। आईपी ग्रेटर देन 7 तो क्या आएगा सर? C। हमेशा क्या लिखोगे आप? C। क्लियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए ये लिख लेना, एक जगह लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास क्वेश्चन कहाँ आ गया? ये रुको, ये देखो हमारे पास सवाल में आया क्या? आईपी इज 3, तो जो कि 0 और 4 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये सिल्ट होगा। और लो कंप्रेसिबल का तो हमने यहीं से पता कर लिया, तो आंसर विल बी ए नॉट सी। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आती है बात? कंफ्यूज नहीं होना, ये टीसीएस ने पूछा है आपसे, इसलिए याद रखना। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन जनरली सेपरेट्स। अब तो सर खेल जाएंगे इससे। ए लाइन किसको सेपरेट करता है? क्ले फ्रॉम सिल्ट। क्ले फ्रॉम सिल्ट से, ये क्ले फ्रॉम डस्ट सिल्ट करता है, डस्ट कोई बात ही नहीं है। सैंड फ्रॉम सिल्ट, सैंड के लिए तो ये है ही नहीं, ये ए लाइन वगैरह कॉन्सेप्ट जो कैसेग्रांडे ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया, किसके लिए? फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट और क्ले के लिए है, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। क्ले और सिल्ट को यस, सैंड फ्रॉम क्ले नहीं, नहीं, यही देखना, यही देखना। क्या? क्ले को अलग करता है सिल्ट से, ना कि सैंड को। सैंड तो कुछ है ही नहीं। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर सी। और यहां सिल्ट की जगह ऑर्गेनिक सॉइल भी आ सकता था, क्योंकि नीचे ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है। ओके नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर आइडेंटिफाइड एंड आर इंडिकेटेड विथ कोडेड फाइन सैंड। फाइन सैंड के लिए क्या लिख दिया उसने? एफ लिख दिया। फाइन सैंड के लिए लिखा है एफ। होमोजीनियस क्ले के लिए क्या लिख दिया? क्ले के लिए सी। कोर्स ग्रेवल के लिख दिया जी। ठीक है, ग्रेवल के लिए लिख दिया जी। फाइन सैंड के लिए लिख दिया एफ। होमोजेनियस क्ले के लिए लिख दिया सी। और सिल्टी क्ले के लिए लिख दिया है एस। ये मैंने बता दिया। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द सॉइल इन द डिक्रीजिंग। क्या डिक्रीजिंग पूछ रहा है? घटता क्रम, बड़े से छोटा क्रम लिखना है ऑफ देयर परमेबिलिटी, हाई टू लो वैल्यूज। हाई टू लो वैल्यूज आपको परमेबिलिटी की बतानी है। सर तो अब तो खेल जाएंगे, ग्रेवल में साइज ऑफ वॉइड बड़ा, इसलिए ग्रेवल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले लिखोगे ग्रेवल। उसके बाद क्या? उसके बाद सर सैंड की कोई चीज होगी, तो देखो सिल्टी, कहां गया? सिल्टी क्ले है ये तो। फाइन सैंड, सैंड का क्या होगा सर? उसके बाद सैंड का साइज ऑफ वॉइड ज्यादा, ग्रेवल के बाद ग्रेवल से छोटा रहेगा, तो इसलिए फाइन सैंड फिर लिख दिया। फिर सिल्ट आ जाएगा सर, सिल्टी क्ले है तो उसके बाद एस आ जाएगा। और क्ले की परमेबिलिटी तो सबसे कम होती है सर, आपने बताया था लास्ट क्लास में, मैं आपको लिखा चुका हूं इनकी वैल्यूज भी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, GFSC, तो GFSC विल बी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 9, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। तो ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसको और क्या बोलते हैं सर टेक्सचरल क्लासिफिकेशन को? इसको ट्रायंगुलर, क्या ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये किसके लिए ज्यादा सुटेबल रिजल्ट्स देता है ये क्लासिफिकेशन? ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, किसके लिए? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए अच्छे खासे रिजल्ट्स देता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखो, किस पर बेस्ड है? ग्रेन साइज एंड कंसिस्टेंसी लिमिट। सर कंसिस्टेंसी लिमिट तो वैसे भी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन है, तो ये तो कोर्स ग्रेन के लिए रिजल्ट देता, तो ये तो गलत। कंसिस्टेंसी लिमिट ओनली, ये तो हो नहीं सकता। ग्रेन साइज ओनली, यस यस, सी विल बी करेक्ट आंसर। प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके लिए डिफाइन है? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो टेक्सचरल क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है सॉइल का, करीब 5 से 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्या क्या देखो, मैंने आपको एक जगह लिख दिया MIT क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या? ये देखो, ये खतरनाक नाम लिखा था, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक क्लासिफिकेशन पूछता है भाई ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है कि नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको और क्या बोल सकते हैं? और ट्रायंगुलर, आपने बताया सर ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। फिर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट, यही तो हम पढ़ते हैं सर, इसमें ही तो हम पढ़ते हैं। क्या? इसमें ही तो हमने पढ़ा कि कंप्रेसिबिलिटी की जो टेबल बताई ना, लेस देन 35, 35 से 50, 50 से ज्यादा, ये यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम से पता चलता है। ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं। फिर ये आस्तो क्लास सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ते हैं। तो ऐसे 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन 6, मतलब CU ग्रेटर देन 6 है। इसका मतलब यही बता दो, यही बता दो, इतना याद करा दिया। क्या होगा? CU एस फॉर 6, एस फॉर सेंड, तो और ग्रेटर देन है तो वेल ग्रेडेड सेंड होगी। सर ये तो आपने बता दिया था हमें पहले, तो यहां तक पढ़ने से ही हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन 1 and 3, तो CC इज 1 and 3 के बीच में है। तो सॉइल क्या होगी सर? जब CC 1 and 3 के, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, तो ठीक है। ये सेंड के लिए CU है, और ये क्या CC अगर 1 और 3 के बीच है तब बोल पाओगे आप वेल ग्रेडेड। क्लियर है? ये तो बता रहा है कि ये सेंड की बात कर रहा है, तो क्या सर? तो ये होगी वेल ग्रेडेड सेंड। तो वेल ग्रेडेड लास्ट वाली जो चीज जो आगे बोल रहे हैं उसको पीछे लिखेंगे, और एस ऐसे, तो SW वेल ग्रेडेड सेंड। अगर लिखा होता GW तो वेल ग्रेडेड ग्रेबल। अगर लिखा होता SP तो पुअरली ग्रेडेड सेंड। अगर लिखा होता SW तो क्या बोलते? वेल ग्रेडेड सेंड। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है वेल ग्रेडेड सेंड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्लियर? ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन के कुछ सवाल किए। मैं और अभी क्लासिफिकेशन के सवाल लेके आऊंगा। आपको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है। मेन काम है रिवीजन ही की है। जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं उसको लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। क्लियर है? बिना रिवाइज करके क्लास में मत आना। मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लेकर। ठीक है? ओके। अब देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें क्या पहली बार पढ़ाई करनी है, हम अभी फ्रेशर हैं, तो उनके लिए क्या मैं बोलूंगा? सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो पहले। सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे डाउट्स अगर आपके माइंड में है तो आपको ये बैचेस से ज्वाइन करने चाहिए। ये बैच क्या बताएगा आपके लिए? विजय बैच है आपके लिए। पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट मिल गया। SSC JEE 2024 की तैयारी करनी है तो बैच 1 में आप जाओ, एनरोल करो। बैच 1 में सब कुछ मिल जाएगा। प्रहार बैच में क्या? MPPSC AESDO अगर आप बनना चाहते हो तो MPGK और इसमें सिविल इंजीनियरिंग दोनों। यहाँ पर नॉन टेक्निकल सब कुछ यही मिल जाएगा। फिर आओ RRB JEE में क्या आपको सब कुछ मिल गया? सब कुछ क्या? टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ RRB से रिलेटेड मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब कुछ। अब देखो, महातांडव महाबैच क्या? नॉन टेक महापैक। नॉन टेक महापैक किसके लिए है सर? ये है नॉन टेक्निकल पोर्शन, GK GS जिसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है, रीजनिंग मैथ्स, ये सब आपको एक जगह मिल गया। आप पहले कंटेंट जीवित करो और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है? अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमने पढ़ लिया है, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो उनके लिए हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया JEE वालों के लिए, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है किसके? नॉन टेक के दोनों के, और 8000 प्लस क्वेश्चन है इधर AE JEE दोनों के लिए। कौन सा बैच? अभ्यास प्लस बैच। अभ्यास प्लस बैच किसके लिए है? अभ्यास, ये कैसा प्लस बना है? ये तो क्रॉस लग रहा है।
अभ्यास प्लस बैच में लॉन्च हुआ है AEJ दोनों के लिए 8000 प्लस क्वेश्चन इधर मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के। TCS ESE और गेट के वो छोटे छोटे सवाल जो इस लेवल में आ सकते हैं उनको हमने लेकर ये सीरीज बनाई है। TCS पर फुल फोकस किया है जो आजकल टफ हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स तीसरे टाइप के जो कहते हैं सर हमें 3 महीने में सब रिवाइज करा दो, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ तो लिया है क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, रिटेन कैसे करें, तो उनके लिए हमने क्या रिवीजन सीरीज चलाई, क्या फास्ट ट्रैक बैच फटाफट आप कम से कम समय में पूरे सब्जेक्ट और रिवाइज कर लो। हमने कॉन्सेप्ट एक भी कट नहीं किया, बस क्या नोट मेकिंग टाइम को कम करके इसकी टाइमिंग कम कर दी। क्लियर है बात? ठीक है, ये सब आप कर लीजिए। इसको आप फास्ट ट्रैक बैच हमने नाम दिया। AEC प्लस एप्लीकेशन पे सब मिलेगा। अब एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना है तो एक सब्जेक्ट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कैसे? आपके जैसे सोम क्या है, वीक है, तो आप सोम को सब्सक्राइब करके बस पढ़ सकते हो, उतना कम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट से आपकी तैयारी कंप्लीट करो और उसके बाद एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहां मिलेगा सर? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर AEC प्लस एप्लीकेशन पर आपको ये सब मिल जाएगा, वहां पर नंबर मिलेगा, सेटिस्फाई होकर ही लेना। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमसे पढ़िए, कहीं भी ऑथेंटिकेटेड जगह से लेकिन पढ़ाई करो, यूट्यूब पर भटको मत, क्योंकि अभी समय इंपॉर्टेंट है ना कि पैसा। क्लियर बात? ओके, चलो ये सब तो ठीक है। अब देखो, अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, डाउट्स पूछो, अपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ नोटिफिकेशन की। क्यों? टीम आपको जगाने का भी काम कर रही है कि उठ जाओ भाई, पढ़ लो, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखो बहुत भटक लिया, एक बार आप सीक्वेंस से पढ़ के तो देखो, एक बार लास्ट टाइम, अब तो SSC JEE सामने आ रखा है। क्लियर? लास्ट टाइम लास्ट अटेम्प्ट दो और हो जाएगा। एक बार लग के पढ़ो, ठीक है? ये सब फालतू बात, रिवाइज करके आना। पूरा रिवाइज कर लिया और क्लासिफिकेशन के और सवाल कराऊंगा, पहले बता के जा रहा हूं, तो उसको थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है? क्लियर है? चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।